हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। सब लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। देखिए, परसेंटेज की हम लोग 3 शीट कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। बताइए कौन कराएगा तुम्हें 200 क्वेश्चंस मेरे अलावा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका केवल परसेंटेज में एक लास्ट कंसेप्ट बचा है जिससे पेपर में सवाल आते रहते हैं। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम। ठीक है, क्या हम करें? साउंड क्लियर है? चले दोस्तों, वेन डायग्राम को ढंग से पढ़ेगा। एक्चुअली जब भी हम बहुत सारा कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट में, जैसे एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो कुछ स्टूडेंट पास होंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ सब्जेक्ट में पास होंगे, कुछ सब्जेक्ट में फेल रहे होंगे। तो उस डाटा को कंप्लीट स्टडी करना है तो उस डाटा का सर्कल और रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, डाटा को हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, है ना, पाई चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। वो डीआई में चला जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में। लेकिन किसी डाटा का सर्कल और रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन ही वेन डायग्राम कहलाता है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको सवाल समझाऊंगा, मतलब एक एग्जांपल लूंगा, फिर हम उस पर बेस सवाल लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्त एक स्कूल है, ध्यान से समझना, और स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने एक पेपर दिया जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट के पेपर हुए भाई, इंग्लिश के और मैथ्स के। तो मेरे प्यारे भाई, जरा आप एक बात बताइए कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है रेक्टेंगल, ये 100% है, दैट इज 100%। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया, ये वो टोटल स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया, 100%। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट एक स्कूल में, उन्होंने एग्जाम दिया, उन सभी का डाटा इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा जो कितना होगा, 100%। अब उन्होंने 2 सब्जेक्ट की परीक्षा दी है, इंग्लिश की और मैथ की। तो मेरे प्यारे भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो इंग्लिश में पास हुए। देखिए ये वाले स्टूडेंट, ये जो ब्लू सर्कल है, ये जो ब्लू सर्कल है, ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास है। ये जो ब्लू सर्कल है, ये ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जो इंग्लिश में पास हुए हैं। इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश और मैथ। सारे ही सब्जेक्ट ने इंग्लिश का भी पेपर दिया है, मैथ का भी पेपर दिया है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में पास स्टूडेंट है। और एक ब्लैक सर्कल और बनाऊंगा दोस्तों, ये मैथ्स में पास स्टूडेंट है। ये क्या है दोस्तों? ये मैथ्स में पास स्टूडेंट है। मेरी बात को समझिएगा, बहुत आसान सी बातों से मैं समझाऊंगा। देखिए ये टोटल 100% स्टूडेंट है। जैसे क्लास, एक स्कूल में टोटल 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों में से मैं लेता हूं कि 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। कितने परसेंट भाई? 100 में से 55 ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। केवल 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है पवन। तो टोटल 100 में से 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है। तो 55 स्टूडेंट कहां आएंगे? वो इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर चले जाएंगे। वो 55 स्टूडेंट कहां आएंगे? इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर चले जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि भाई 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, 40% जो मैथ में पास हैं, 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो मैथ में भी पास हुए होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो रहे होंगे जो दोस्त इंग्लिश में भी पास रहे होंगे, इंग्लिश में भी पास रहे होंगे और मैथ में भी पास रहे होंगे। ये हो गया
कॉमन स्टूडेंट, दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट, दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट। तो एक एरिया में अभी आपको दिखाऊंगा, ये आएगा इंग्लिश एंड मैथ दोनों में पास, इंग्लिश एंड मैथ दोनों में पास, इंग्लिश एंड मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट। क्लियर है? और ऐसे स्टूडेंट केवल 15%। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं। टोटल 100 स्टूडेंट में से, टोटल 100 स्टूडेंट है, इन 100 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, 40 ऐसे हैं जो गणित में पास हैं, और 15 ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में ही पास हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट हैं। और इंग्लिश और गणित का कॉमन एरिया भी बताना है, तो कॉमन एरिया कैसे बनेगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा। ये आ गया मेरे प्यारे भाई कॉमन एरिया, ये वाला, ये वो कॉमन रीजन है, ये वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। ये इंग्लिश है दोस्तों और ये आपका गणित है। बात समझ में? तो ये जो ब्लू सर्कल है मेरे प्यारे भाई, इसमें कितने स्टूडेंट रखेंगे? 55। ये जो ब्लैक सर्कल है इसमें कितने स्टूडेंट रखेंगे जी? 40। ये जो कॉमन रीजन आ रहा है ब्लैक और ब्लू सर्कल के अंदर, इसमें कितने स्टूडेंट है? 15। तो 100 में से 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में पास हैं, जो इंग्लिश और गणित दोनों में पास हैं। तो आप बोलोगे जी सर, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आती। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, ये टोटल 55%, टोटल 55% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हैं, और 15% ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहां कितने स्टूडेंट बचे? यहां कितने स्टूडेंट बचे? 55 में से 15 घटाओगे तो यहां कितने स्टूडेंट आए दोस्तों? 40%। 40% स्टूडेंट। अगर आप ये रीजन देखो ना, अगर आप ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन, यहां कितने स्टूडेंट है? 40%। ये स्टूडेंट वो हैं जो केवल इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश में पास। ओनली इंग्लिश में पास कहने का मतलब गणित में फेल। ओनली वर्ड लगने का मतलब केवल, केवल अंग्रेजी में पास। अगर केवल अंग्रेजी में पास हैं तो गणित में फेल रहे होंगे ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है भाई? अगर टोटल 100 स्टूडेंट है जिसमें से 55 स्टूडेंट, 100 में से 55 लड़के ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है, 40 लड़के ऐसे हैं जो गणित में पास हैं, और 15 लड़के ऐसे जो इंग्लिश और गणित दोनों में पास है। 15 कॉमन आ गया। तो अगर टोटल ब्लू सर्कल 55 आना चाहिए तो ये 15, तो यहां कितना बचा? ये एरिया कितना बचा? 40 बचा। ये एरिया कितना बचा दोस्तों? 40 बचा। तो आप बोलोगे जी सर, तो 40% कौन से स्टूडेंट है? ये 40% वो स्टूडेंट है जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। ओके, ये जो 15 वाले ये अंग्रेजी में तो पास है ही, लेकिन साथ साथ में गणित में भी पास हो गए। आपको मेरी बात समझ में आई? रिफ्रेश करो कमेंट। अरे ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? अरे ठीक है ना? तो ये जो कॉमन है, जो दोनों में पास होने वाले हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना? इंटरसेक्शन एरिया मैं वो समझाऊंगा आपको। अब एक बात बताओ, ये जो ब्लैक सर्कल है, जो ब्लैक सर्कल है, ब्लैक सर्कल का मतलब गणित में पास। गणित में पास कितने स्टूडेंट हुए भाई? 40%। और अगर गणित में 40% पास हुए हैं और 15% ऐसे, उन 40 में 15 ऐसे हैं जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी पास हो गए। गणित में पास होने वाले टोटल 40 स्टूडेंट है, 40 में से 15 ऐसे हैं जो गणित के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हो गए। तो केवल गणित में कितने पास हुए भाई? अगर ये टोटल ब्लैक सर्कल 40 का है और ये 15 है, तो यहां कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 40 माइनस 15, 25%। यानी कि दोस्तों ये जो एरिया है, ढंग से समझिएगा, ये वाला जो रीजन है ये, और इधर आएगा दोस्तों तुम्हारा ये, दिख रहा है ना? ये 25% वाला, ये वो स्टूडेंट है जो ओनली मैथ में पास है, जो केवल गणित में पास है, ओनली मैथ में पास।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ओनली मैथ में पास। एनी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर मैं कहता हूं कि एक स्कूल में 100 लड़कों ने पेपर दिया, केवल 40 लड़के ऐसे हैं, केवल इंग्लिश में पास होने वाले 40 लड़के हैं, केवल गणित में पास होने वाले 25 लड़के हैं, और गणित और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले 15 लड़के हैं। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 40 और 25 और 15 40, सबको जोड़ दो। 40 और ये 25 और ये 15, 40 40 80 हो गया। टोटल कितना है? 100। तो बाकी का 20 कहां गया? बताओ भाई, बाकी का 20 कहां गया? मतलब बाकी का जो 20 बच्चा है वो इस सर्कल के अंदर है ही नहीं, ना इस सर्कल में है, ना इस सर्कल में है, ना कॉमन एरिया में है, वो सर्कल के बाहर है पर रेक्टेंगल के अंदर रहा होगा। सर्कल के बाहर है बट रेक्टेंगल के अंदर रहा होगा। मतलब ये रेक्टेंगल टोटल 100 है, इसमें 2 सर्कल हैं, एक ब्लू सर्कल इंग्लिश वाला, एक ब्लैक सर्कल गणित वाला। इसमें टोटल 80% बच्चा घुसा हुआ है, सब कुछ जोड़ जाड़ के। तो बचा 20% बच्चा, वो कहां है? वो सर्कल के बाहर है और रेक्टेंगल के अंदर है। मतलब ये वाला जो एरिया है ये 20% है। और ये कौन से स्टूडेंट है जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है? फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। क्लियर? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? दोस्तों, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो आप बोलोगे जी सर, फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, कमेंट रिफ्रेश करो, कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं? 100 में से भैया टोटल 100 लड़के हैं, 100 में से केवल इंग्लिश में पास 40 हैं, केवल गणित में पास 25 हैं, और गणित और इंग्लिश दोनों में पास 15 हैं। तो बाकी का जो 20 लड़का बचा गधो, वो तो कहीं भी पास नहीं हुआ, ना गणित में पास हुआ, ना इंग्लिश में पास हुआ, ना दोनों में पास हुआ, तो फेल हो गया ना। तो 100 में से पूरा ये घटा दोगे 80, तो 20% स्टूडेंट ऐसे जो दोनों में पास है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है? पास एट लीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, पास एट लीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, इन 1 सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? कोई मुझे जवाब देगा? देखिए, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम, या तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो या फिर एक से ज्यादा में पास हो। बुद्धि लगाओ भैया। अगर मैं आपसे पूछा होता, और एक ये लिख रहा हूं, पास एग्जैक्टली इन 1 सब्जेक्ट, पास एग्जैक्टली इन 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट और एग्जैक्टली में फर्क पता है? इन 1 सब्जेक्ट, पास एग्जैक्टली इन 1 सब्जेक्ट। क्या आपको फर्क पता है इस बातों में? नहीं पता होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, रुपया जितना मिले वो कम से कम है। ठीक है ना? ध्यान से आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, या कम से कम एक में तो हो, और एक से ज्यादा में भी हो जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, ये 40% विद्यार्थी ऐसा है जो इंग्लिश में पास है, ये 25% ऐसा जो केवल मैथ में पास है, और ये 15% ऐसा है जो दोनों में पास है। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास होने वाला ये 40 लड़का, ये 25 लड़का और ये 15 लड़का, ये तीनों को जोड़ दो तो 80 लड़के ऐसे हैं मार्केट में, 80% जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास तो हैं ही,
कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है, या तो केवल इंग्लिश में पास, या केवल गणित में, या दोनों में 80%। लेकिन आपसे सवाल में यह पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं। एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट में पास कितने स्टूडेंट हैं? तो आप भैया ये कहोगे, भैया मेरे प्यारे भाई, आप मुझसे ये कहोगे कि सर 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास, ये 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास, लेकिन ये ससुरा बीच का 15 ही दोनों में पास हो गया। दोनों में नहीं, केवल एक में पास चाहिए। तो केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले 40 लड़के ये, और 25 लड़के ये, और 40 और 25 65%, 65% स्टूडेंट, 65%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? देखिए आपके सामने ये जो रीजन है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो रीजन है, ढंग से समझिएगा, ये वाला और ये वाला, ये जो टोटल रीजन है, ये जो टोटल एरिया आपके सामने अवेलेबल है, कितना है? तो आप कहोगे सर इसमें लड़के हैं टोटल 80। इसमें कितने लड़के हैं? तो आपका जवाब होगा सर इसमें टोटल 80 लड़के हैं। कितने लड़के हैं दोस्तों? इसमें टोटल 80 लड़के हैं। 40, 25, 15, इसमें टोटल कितने लड़के हैं? आप कहोगे सर इसमें 80 लड़के। ये क्या डिनोट करता है? ये क्या डिनोट करता है? क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है उन स्टूडेंट की संख्या जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों यूनियन, इसी को बोलते हैं यूनियन, दो बंदों का यूनियन, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग यूनियन। विकास क्या हुआ? क्या अटक रहा है भाई? नहीं चल रहा है सही? कमेंट रिफ्रेश करना। बार बार अटक रहा है वीडियो। यार मेरे फोन में तो सही चल रहा है एकदम। तीन 360 पी पे कर लेते हैं। अब तो सही चल रहा है ना? यार अब तो ठीक चल रहा है ना? नॉट क्लियर? चलिए देखिए, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है दोस्त? चल रही है अब? देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूं। एक स्कूल है, स्कूल में टोटल 100% स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया, जिसमें दोनों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ, दोनों ही सब्जेक्ट के पेपर दिए। जब नतीजे आए तो 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए और 40% ऐसे जो गणित में पास हुए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे,
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जो इंग्लिश और गणित दोनों में पास हुए। ऐसे कितने स्टूडेंट है भाई? ऐसे स्टूडेंट है 15%, एक कॉमन एरिया है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके सामने ये जो रीजन दिखाया गया, ये वही स्टूडेंट है जो या तो इंग्लिश में पास है, या मैथ में पास है, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो? NA प्लस NB, दिस इज ए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया, माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर है? ये जो कॉमन एरिया है, मतलब इंग्लिश में भी पास और मैथ में पास, इसी को बोलते हैं हम A इंटरसेक्शन B, यानी कि कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ दोनों में ही पास हो जाएं, दैट विल बी द कॉमन स्टूडेंट। आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, मुझे वो स्टूडेंट निकालने हैं जो कम से भी कम एक सब्जेक्ट में पास हो, या तो इंग्लिश में जाएं, या मैथ में जाएं, या फिर दोनों में जाएं, कम से कम फेल तो ना हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में? उन स्टूडेंट की संख्या बताइए जो या तो इंग्लिश में जाएं, या मैथ में जाएं, या फिर दोनों में जाएं, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनेगा। आप बताओ, ये जो टोटल है, ये कितना है जी? ये इंग्लिश का टोटल कितना है? तो आप कहोगे जी सर 55%। 55% विद्यार्थी ऐसे हैं। ये जो डाटा है, आप ये देखिए, मैं पूरा कर देता हूं। ये मैंने ब्लू सर्कल पूरा ऐड कर दे, ब्लू सर्कल। ये 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है, 55%। इंग्लिश वाले ले लिए। आप बोलोगे जी सर। ये जो ब्लैक है टोटल, ये कितना? 40%। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं। ये कितना ब्लैक वाला? 40% स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई, जो कि 40% जो गणित में पास है, 40%। तो इन दोनों को ऐड करो। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, जब आपने ब्लू और जब आपने ब्लैक एरिया ऐड किया, तो ऐड करने पर ये जो बीच का कॉमन एरिया, ये जो कॉमन एरिया दोस्तों 2 बार आ गया। ये जो कॉमन एरिया है ना, ये एक ही बार काउंट करना था, तो ये आ गया, लेकिन 2 बार। ये ब्लू सर्कल में भी आ गया, ये ब्लैक सर्कल में भी आ गया। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, आपको ये कॉमन एरिया घटाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहां पे एक बार माइनस करते हो ये कॉमन, और कॉमन का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन, जो इंग्लिश और मैथ दोनों में हो। तो इसलिए आपको ये एक बार माइनस करना पड़ेगा 15%। तो 55 प्लस 40 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा? 80%, 80%। मेरे दोस्त, मेरे सुंदर भाई, इसका मतलब यह हुआ कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके या तो इंग्लिश में पास हैं, या मैथ में पास हैं, या दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो इसी को बोलते हैं यूनियन। या तो तू इंग्लिश में है, या फिर तू मैथ में है, या फिर तू दोनों में है। या तो इंग्लिश में पास, या केवल मैथ में पास, या केवल दोनों में पास। वो हमेशा कैसे निकाला जाएगा? NA यूनियन B कैसे निकलेगा? NA प्लस NB माइनस ऑफ NA इंटरसेक्शन B। NA क्या है? इंग्लिश में पास स्टूडेंट कितने हैं? 55%। NB क्या है आपका? गणित में पास स्टूडेंट कितने हैं? 40%। और ये कॉमन एरिया है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, ये प्लस है, जब आपने दोनों को ऐड किया तो कॉमन रीजन 2 बार आ गया। तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा, तो एक बार, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है, तो -15 एक बार घटा दिया। तो टोटल 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास है, या मैथ में पास है, या दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। तो ये NA यूनियन B कैसे निकलेगा? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर है? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? वीडियो एकदम टकाटक चल रही है। रिफ्रेश करो। अरे बोलो यार, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी? आधे घंटे में मैंने तुम्हें इतनी सी बात समझाई। कोई डाउट नहीं है? सब कुछ समझ आ गया?
कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको ये बातें समझ में आई, बस इसी पे पेपर में सवाल बनेगा और इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो हम आगे आ जाते हैं, सबसे स्टार्टिंग से करेंगे, पहले सवाल की तरफ करिए, बनाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, 85% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गणित में पास हैं, 80% कैंडिडेट ऐसे हैं भाई जो आपके इंग्लिश में पास हैं, 85% कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हैं, 73% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो बताइए कितने परसेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, कितने परसेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो मेरे प्यारे भाई 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके पास है इंग्लिश में, 85% गणित में पास है और 73% दोनों ही सब्जेक्ट में पास है। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास होने वाले या तो अंग्रेजी में या फिर गणित में या दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, यानी कि यूनियन क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 73 घटाएंगे तो 80 प्लस 12 92%। 92% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में पास हैं या मैथ में पास हैं या दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट है जी, 92%। तो बाकी का 8% कहां है? बाकी का 8% तो ऐसा बालक है जो ना ससुरा अंग्रेजी में पास हो रहा, ना गणित में पास हो रहा, ना दोनों में पास हो रहा, मतलब वो दोनों में फेल है, बिल्कुल लुल्ल है। तो ऐसे कितने बालक बचे फिर? 8%। 100 में से 92 घटा दो, 8% स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है और ये आंसर है। बहुत बेसिक सा सवाल था, ये आपको आना चाहिए था। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। एक ग्रुप है स्टूडेंट का 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं? आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, एक बात बताओ, 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं और 27% कोई भी भाषा नहीं बोल रहे। 100 में से 27% ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोल रहे, यानी कि 73%। यानी कि कहने का मतलब 73% तो ऐसे विद्यार्थी है ना, 73% तो ऐसे स्टूडेंट हैं, 73% जो या तो अंग्रेजी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं या दोनों बोल रहे हैं। तो 73 कितना होगा? 70% प्लस 65% माइनस कॉमन, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? कॉमन कितना आ जाएगा यहां पे? 62%। तो 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। वेरी गुड प्यारे भाइयों, आपको क्या निकालना था यहां पे? इंटरसेक्शन निकालना था। सबको समझ आ गए सवाल? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? वेन डायग्राम से नहीं आता? अरे वेन डायग्राम से ही तो आया है ये। देखिए आपका टोटल है 100%। 100% में से ये दोस्तों इंग्लिश बोलने वाले 70%, ये हिंदी बोलने वाले 65% और एक कॉमन रीजन है नहीं पता। 27% टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भाषा नहीं बोल रहे, 27%। 100% में से 27% ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते, कोई भाषा नहीं बोलते 27%। तो यानी कि ये जो टोटल रहा होगा, टोटल एरिया कितना होगा? अरे 100 में से 27 घटाओ 73। 73% ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश बोलते होंगे या गणित बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे। 73 बराबर इंग्लिश प्लस गणित माइनस दोनों, तो कितना आ जाएगा? 62%। आगे चलते हैं
नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 3। एक एग्जाम में 70% पास हुए इंग्लिश में, 80% पास हुए मैथ में, 10% दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। अगर 144 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हैं तो कितने कैंडिडेट टोटल थे? बहुत आसान सवाल है। 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास, 80% गणित में पास, 10% दोनों में फेल। अगर 10% दोनों में फेल है तो इसका मतलब 90% तो ऐसे स्टूडेंट है ना, 90% स्टूडेंट तो ऐसे हैं, अरे कर देंगे वरुण, 90% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में पास हैं या गणित में पास हैं या दोनों में पास हैं। तो आपसे पूछा दोनों ही सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट, तो आपको निकालना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 और ये माइनस का 90%। कितना आएगा? 60% स्टूडेंट। कितना आएगा दोस्तों? 60। ठीक है, अरे आपको हमारी बात समझ में आई? ठीक है, आप बोलोगे यस सर। तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। और जबकि दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट है कितने? 144। तो सवाल में 60% की वैल्यू 144 दे रखी है, तो 6 से भाग कर दो। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। आपसे पूछे टोटल स्टूडेंट कितने? 100% पूछा, 100%, तो 1 0 चुपका दो, 240। और बी ऑप्शन इसका आंसर है 240 स्टूडेंट्स। बहुत ही सुंदर सवाल, एक मजेदार सवाल। सवाल नंबर 4 यहीं से आ जाता है, बताइए। एक एग्जाम में 53% कैंडिडेट फेल हैं साइंस में, 48% फेल है मैथ में, 40% फेल है दोनों सब्जेक्ट में। तो आप बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं? अब यहां पे जो डाटा दे रखा है वो फेल वालों का दे रखा है। एक एग्जाम में 53% फेल है साइंस में, 48% फेल है गणित में और 40% फेल है दोनों सब्जेक्ट में। तो कम से भी कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, फेल एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कितने हैं नालायक? 53 प्लस 48 माइनस 40। तो ये वो स्टूडेंट आ गए जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हैं, या तो एक में या दोनों में। कितने भैया? 53 और 8, 61%। 61% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो साइंस में फेल हैं या फिर आपके गणित में फेल हैं, दोनों में फेल हैं। तो बाकी जो बचा 100 में से 61 हटाओ, बाकी जो बचा 39 तो ऐसा बालक रहा होगा ना जो दोनों में पास होगा। तो दोनों में पास स्टूडेंट कितने? 39%। और ये आंसर है। बोलिए, वर्बल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं सवालों में। आगे बढ़ जाइए। हाँ अमृत, एक एग्जाम में 48% कैंडिडेट पास हैं साइंस में, 56% फेल है मैथ में, 32% फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं? तो ये बहुत ही आसान सी बात है। आप बताओ, यहां पे सवाल में दे रखा है 48% साइंस में पास है। अगर 48% पास है तो फेल कितने? 52%।
तो 52% जो है दोस्तों आपके फेल हैं साइंस में, 56% फेल्स है मैथ में, और 32% फेल है दोनों में। तो कम से भी कम या तो साइंस में या मैथ में या दोनों में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? जवाब आ जाएगा 52 माइनस 56 माइनस 32। तो आप कहोगे सर ये 76%। 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हैं। तो बाकी का 24, 100 में से 76 घटाइए, बाकी का 24% विद्यार्थी तो दोनों में पास हो गए ना। विदाउट पेन के बन रहा है ये सवाल। वेरी गुड आलोक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6, ये बताइएगा। एक सर्टेन विलेज में 22% ऑफ द फैमिलीज ओन एग्रीकल्चर लैंड, 18% ओन मोबाइल फोन। एक गांव में 22% फैमिलीज के पास जमीन की खेती वाली जमीन है, 18% के पास मोबाइल फोन है, एंड 1600 फैमिली ओन बोथ एग्रीकल्चर लैंड एंड ए मोबाइल फोन। और 1600 परिवार ऐसे जिनके पास खेती की जमीन भी है और मोबाइल फोन भी है। ओके, if 68% of the families neither own agriculture land nor a mobile phone, 68% लोग ऐसे जिनके पास ना तो मोबाइल फोन है ना ही एग्रीकल्चर की लैंड है, यानी कि टोटल 32% लोग ऐसे रहे होंगे परिवार में जिनके पास या तो खेती की जमीन है या मोबाइल फोन है। तो बताइए कि गांव में कितनी फैमिली रहती हैं? जब आपको ये दे रखा है कि परिवार में 1600 लोग ऐसे हैं जिनके पास बोथ है, मोबाइल फोन भी, खेती की जमीन है, तो आपको यहां पे बोथ निकालना है कि ऐसे परिवार में कितने परसेंटेज हैं, मतलब ऐसे गांव में कितने परसेंटेज परिवार हैं जिनके पास दोनों ही चीजें, मोबाइल फोन भी और खेती की जमीन भी। कैसे निकलेगा? डायरेक्ट वर्बली निकाल सकते हो भाई। 22 प्लस 18 माइनस 32, वर्बली 22 प्लस 18 माइनस 32, 40 माइनस 32, 8%। तो 8% परिवार के पास दोनों चीजें, और सवाल में यही 8% 1600 दे रखा है। तो 1% कितना आ जाएगा जी? 200। 1% 200 आ गया, तो 100% कितना आ जाएगा भैया जी? 20,000। तो 20,000 परिवार गांव में टोटल हैं, और ये आंसर है ए ऑप्शन। मुझे बात बताने की जरूरत है नहीं। ओके, अगर आप वेन डायग्राम को ढंग से पढ़ते हो तो आप सारी चीज दिमाग में कर लोगे। ये बताइए, वेरी गुड मुकुल। जब तुम सीख जाओगे सचित। एक एग्जाम में 73% कैंडिडेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हैं, 70% जनरल अवेयरनेस में पास हैं, 64% दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। अगर 6300 स्टूडेंट दोनों में फेल हो रहा है तो बताइए कितने स्टूडेंट हैं, एग्जामिनी कितने हैं? आप बताओ। 73% एप्टीट्यूड में पास, 70% अवेयरनेस में पास, 64 दोनों में पास। तो आप बताओ ये वो स्टूडेंट आ जाएंगे 73 प्लस 6, 79। 79% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है। 79 कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है। तो बाकी का 21, 100 में से 79 घटाओ, बाकी का 21% तो बिल्कुल नाम खराब कर दिया, दोनों में फेल हो गया। तो 21% की वैल्यू इस सवाल में 6300 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 300। 1% 300, तो 100% कितना? 30,000। तो 30,000 टोटल विद्यार्थी हैं, और ये आंसर है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट ये करिए।
बोलो। एक क्लास में 80 स्टूडेंट हैं, 45% इस हिंदी बोलते हैं, 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जैसे दोस्तों ये टोटल है, ये टोटल कितना है दोस्तों 100%। 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज। देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी। देखिए ये दोस्तों हो गए हिंदी बोलने वाले, ये हो गए दोस्तों इंग्लिश बोलने वाले, और ये हो गए दोनों बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलने वाले, और ये दोनों बोलने वाले। सवाल में बोल रखा कि 45% हिंदी बोलते, हिंदी वाला है टोटल, 40% केवल अंग्रेजी बोलते, तो ये है दोस्तों केवल अंग्रेजी वाला। क्योंकि अगर कॉमन एरिया में घुसा देंगे तो हिंदी भी बोलने लगेगा वो, और हिंदी बोलेगा तो कहानी गड़बड़ है। तो 40% जो है वो केवल अंग्रेजी बोलने वाले, 40%, तो ये केवल 40% है ये एरिया। और सवाल में दे रखा है कि कोई भी लैंग्वेज ना बोलने वाले की संख्या वही है जो दोनों लैंग्वेज बोलने वालों के बराबर है। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले अगर X% है तो कोई भी ना लैंग्वेज बोलने वाले भी X% ही है, ये भी X% ही है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात है। तो आपसे पूछा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्र कितने, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, सवाल ये है। तो मेरे प्यारे भाई ये टोटल 100% होना चाहिए, ये टोटल 100% होना चाहिए। आप बताओ हिंदी बोलने वाले हैं 45, ये पूरा सर्कल 45 का, ये पूरा सर्कल जो येलो किया ये 45 है, ये कितना है दोस्तों 40। तो 45 और ये 40 टोटल आ गया 95। सब जोड़ जाड़ के 100 आना चाहिए, सब जोड़ जाड़ के 100 आना चाहिए। तो ये x कितना है फिर 5, x कितना है दोस्तों 5%। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सॉरी 15 आएगा, 15 आएगा, 45 और 40 85, और ये 15% आएगा। ध्यान सुनेगा, ये हिंदी बोलने वाले कितने दोस्तों, हिंदी बोलने वाले 45, ये पूरा जो सर्कल है 45 है, ये कितना है 40, 45 और 40 हो गया 85, पूरा जोड़ के आना चाहिए 100। तो कितना बचा फिर 15% ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते, ना हिंदी बोलेंगे ना इंग्लिश बोलेंगे। तो x जो है ये 15% है, 15% ना हिंदी बोलेंगे ना इंग्लिश। सवाल में पूछा केवल हिंदी बोलने वाले कितने, केवल हिंदी बोलने वाले, तो टोटल कुल हिंदी बोलने वाले 45% लोग हैं। उन 45 में से 15 हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने 30%। अबे 45 में से 15 घटाओगे तो ये 30 ही तो बचेगा 30। तो 30% केवल जो है हिंदी बोलते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा कितने लोग हैं, 80 टोटल है, 80 का 30% ओनली हिंदी बोलते हैं। तो ओनली हिंदी वाला कितना 24। वेरी गुड भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 9 नंबर ये बताइएगा, करा दिया रोहित भाई। करो भाई। एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट हिंदी में पास है, 55% इंग्लिश में पास है। इट इज गिवन दैट, ये दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ is double to the student who pass in both. If 16 students failed in both subject, then find the total number of students who appeared in exam. देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मेरे प्यारे भाई ये टोटल है 100, ये टोटल है 100%, दिस इज टोटल 100%। सवाल में आपको दे रखा है ये हिंदी वाले, ये अंग्रेजी वाले, ये हिंदी में पास, ये अंग्रेजी में पास, और ये दोनों में पास। हिंदी में पास है 40%, अंग्रेजी में पास है 55%, और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हैं
वो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों का डबल है। मतलब अगर दोनों सब्जेक्ट में पास X% है तो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल जो है दोस्तों वो 2X% है। दोनों सब्जेक्ट में जो फेल है वो कितने हैं? 2X% है। ये डबल दे रखा है। तो आप एक बात बताओ, अगर हिंदी में 40% पास है तो ये X है, तो यहां कितना आएगा? 40 - X। बोलो, ये तो बहुत आसान सी बात थी। अगर अंग्रेजी में 55% पास है, यहां X है, तो यहां कितना आएगा? 55 - X। ये 55 - X। और पूरा जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए? पूरा जोड़ जाड़ के आना चाहिए 100। तो जब पूरा जोड़ोगे 40 और ये 55 कितना हो गया जी? 95 है भी। और ये -X कट जाएगा, -X + 2X कितना आ गया? X। और ये आना चाहिए 100। तो X कितना आ गया? 5। X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। X की वैल्यू कितनी है? 5। अगर X 5 है, सवाल में दिया है 16 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? 2X। 2X का मतलब 10%। 2X का मतलब 10%। तो 10% सही तो है। फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, डबल द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। सही है बेवकूफो। 10% दोनों में फेल है, और दोनों में फेल है कितने? 16। तो 10% 16 है, तो 100% 160। 160 टोटल स्टूडेंट है। ये आ गया। कितना आसान सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर ये बताइए। ये मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो अभी समझाया, पर उस मेंटली को करने के लिए आपके समझ में नहीं आएगा, वो दिमाग में भी कर सकते हैं। वेरी गुड आनंद, बताओ। आप देखो, ये तो बहुत आसान थे। अभी तक मैंने जो भी सवाल कराया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े या जिसमें कोई कैलकुलेशन हो। वर्बली भी कर सकते हो अगर आप लैंग्वेज को ढंग से पकड़ लें, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये है 3-3 डाटा। जब आपको 3-3 डाटा दे रखा है, वो थोड़ी सी चीजें टिपिकल हो जाती हैं और इसमें आपको दिमाग भी थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं। ये बैंकिंग के पेपर में खासकर पूछा जाता है। एसएससी के पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीडीएस के पेपर में भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बैंकिंग के पेपर में ही ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ेंगे। 3-3 डाटा है, यहां ध्यान से समझिएगा। इन ए सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग। लैंग्वेज भी बड़ी रहेगी, देखने में भी बड़ा होगा, सॉल्व करने में टाइम भी ज्यादा लेगा, ठीक है। एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं। 45% जो है क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, ये हो गई आपकी सोसाइटी दोस्तों, ये हो गई आपकी सोसाइटी। दिख रहा है आप लोगों को? ये आपकी सोसाइटी है। अब यहां पे 3 हो गए, 3 चीजें हो गई, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। दोस्तों ये हो गए क्रिकेट खेलने वाले। ई जो है कमीना वो है जो क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट सबसे बेकार खेल है। ये लोग हैं जो क्रिकेट खेलता है। 29% प्ले हॉकी, और ये जो है वो जंतु हैं जो हॉकी खेलते हैं। बात समझ में आई? ये हॉकी वाले हो गए। और 48% प्ले बैडमिंटन। ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन अभी खींच रहा हूं, ये वो है भैया जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। तो आप बोलोगे जी सर। तो भैया कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों गेम खेलते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते होंगे, बैडमिंटन नहीं खेलते, कुछ ऐसे होंगे जो बैडमिंटन हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सवाल में दे रखा 18% पीपल डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो ये टोटल 100% है। 100 में से 8 सर्कल के बाहर है।
5% पीपल प्ले ऑल 3 गेम। 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते। ब्लू से घिरा है ये वाला जो एरिया जिसको मैं येलो येलो कर रहा हूं, ये जो एरिया है ये जो है ये उन लोगों का है जो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन तीनों खेल रहे हैं। यानी कि 5% जो हैं महानुभाव वो यही हैं। फिर अटक गई क्या? ठीक है ना? दोबारा बताइएगा। देखिए ये सोसाइटी है 100% 500 लोग। ये जो सोसाइटी है ये कितनी है? ये 100% है टोटल 500 लोग। अब इसमें 3 प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले ये कितने हैं? ये 45% है जो ससुरा क्रिकेट खेलता है। और ये जो हॉकी है ये कितना? ये 29% है, ये भी बहुत खेलता है। और ये जो बैडमिंटन है ये 48% है। बताइए अब ये सब ऐसे चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 18% जो सबसे बढ़िया मेरी तरह जो कुछ नहीं खेलते। तो यहां तीनों सर्कल से बाहर ये कितना है? 18%। अब ये जो कॉमन रीजन दिख रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू से, ये 5% ऐसा जो सब खेलता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ। 6% ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 6% पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। आप बताओ ये क्रिकेट का गोला है, ये हॉकी का गोला है? तो दोनों खेल खेलने वाले 6% है। अगर यहां 5 है तो दोस्तों यहां कितना आएगा? 1% आएगा कि नहीं आएगा? मेरे प्यारे भाई अगर आप ऊपर वाला ये एरिया देखो, ये जो ग्रीन है ये इधर रेड है, ठीक है दोस्त, और इधर ब्लू है। ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो हॉकी और क्रिकेट तो खेल रहे हैं पर बैडमिंटन नहीं खेल रहे। देखिए ये जो टोटल है, ये जो टोटल है दोस्तों, ये दिख रहा है हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले। ये जो टोटल था ये वाला जो रेड है और ये ब्लू है, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले। लेकिन उसमें ये 5 ऐसे लोग भी आ गए जो हॉकी क्रिकेट के साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो ये जो ऊपर का ये जो 1% बचा ये वो लोग हैं जो केवल क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते। जबकि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले 6% है। उन 6% में से 5% ऐसे जो क्रिकेट हॉकी के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं और 1% ऐसे जो केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं। ठीक है ना? चलो 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ। 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों। तो यहां आ जाएगा 22। ये 5 है तो कितना बचा? 22। 22 और 5 27 हो गया टोटल। 22 और 5 27 हो गया। सवाल में पूछा नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने लोग हैं ये बताइए। ओनली बैडमिंटन। ओनली बैडमिंटन का मतलब समझ रहे हो? मतलब एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये कितने हैं। ये केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं कि बाकी का जो एरिया है वो हॉकी और क्रिकेट को भी टच कर रहा है। ये बताओ ये कितने हैं? जल्दी से फटाफट ये कितने हैं करिए। -1 देखिए आप चाहें तो इसको बिना x के भी कर सकते हो। क्लियर है? बोलिए भाई। लेकिन उसमें आपको सोचना पड़ेगा। आप धीरे धीरे कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए
मुझे इतनी बात पता है कि सब कुछ जोड़ के 100 आना चाहिए, सब कुछ जोड़ के 100 आना चाहिए। हमें ये वाला एरिया मिसिंग है कि ये वाला x है, इसको मैंने x मान लिया, ये x है दोस्तों। ये कितना है x, ये x है। ये टोटल 48 होना चाहिए, टोटल 48। अगर ये 22 5 27 है तो कितना है दोस्तों, ये 21 माइनस x, 21 माइनस x। ये टोटल 29 होना चाहिए। अगर ये 5 और 1 6 है तो ये कितना 23 माइनस x। ये कितना 23 माइनस x, बोलो हाँ। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, टोटल 29 होना चाहिए, 5 और 1 6 है तो कितना बचा 23 माइनस एक्स। 6 प्लस एक्स में 23 माइनस एक्स जोड़ेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, 6 और 23 29। देखो ध्यान से देखो, ये जो क्रिकेट वाला पूरा है ना, जो क्रिकेट वाला पूरा है ये 45 है। ये क्रिकेट वाला जो पूरा है ना ये 45 है, 45। क्रिकेट वाला जो पूरा है ना, ये जो पूरा ब्लैक है, ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा ब्लू ये वाला है, ये पूरा जो है कितना है 45। अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा 45 है, 45 है, पूरा जोड़ लिया 45। ये और ये और ये इनको जोड़ोगे दोस्तों 45 हो गया। ये दोस्तों पूरा कितना हो गया भैया 45। ये कितना है 18। 45 18 कितना होगा 63, 63। अब ये और ये बचा, इन तीनों को जोड़ोगे 23 और 21 44, 23 और 21 44। अभी ये माइनस का x, ये प्लस का x कट जाएगा, क्या बचा माइनस का x, और बराबर कितना आना चाहिए 100, बराबर आ गया 100। तो यहां से x कितना आएगा 3 4 7 6 4 10 7, तो x की वैल्यू आ गई 7%। क्या x 7% नहीं आ गया, क्या x 7% नहीं आ गया, बोलो हाँ। तो आप बोलोगे जी सर x7 सब कुछ जोड़ लो, कैसे भी जोड़ो। ये क्रिकेट वाला पूरा गोला 45 है, क्रिकेट वाला 45, ये बाहर पड़ा है 18, तो 45 और 18 63 हो गया। इन तीनों को जोड़ा, इसको तो कितना आया 44 माइनस एक्स, टोटल आना चाहिए 100, तो x आ गया 7। अगर x 7 है तो 21 माइनस 7 कितना हो गया 14%। तो 14% ऐसे हैं, 14% केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं। तो 500 का 14% यानी कि 70 जो है केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं, ये आ गया। अगर आप बिना एक्स के करना चाहते हो, ये मैंने एक्स मान के बता दिया, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है, ढंग से समझिएगा। ये हो गया, ये निकालना है आपको, चलेगा। ठीक, टोटल होना चाहिए 100, टोटल 100। ये क्रिकेट वाला पूरा 45 है, ये क्रिकेट वाला पूरा 45 है, 18 है, तो 45 और 18 कितना हो गया दोस्तों 63। 45 और 18 कितना हो गया 63। तो भैया आप बताओ फिर बचा कितना 37, बचा कितना 37, बुद्धि लगाइए, बचा कितना 37। ये एरिया, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन 37 बचा, जिस पे मैंने टिक मार्क लगाए। ये 37 बचा। अब बचाओ, अब बताओ ये 29 है, ये पूरा 48 था। ध्यान सुनिएगा, 29 में से 6 घटा दोगे तो ये कितना आता है 23। ये आता है भैया पूरा 23। और ये 48 है, 48 में 27 घटा दोगे ये कितना आएगा 21। तो मेरे प्यारे भाई ये पूरा आ रहा है 23। अबे ये बेवकूफो, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 23 आ रहा है और ये तुम्हारा कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो 23 और 21 हो जा रहा है 44। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए 37। 37 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 बार हटाना होगा। तो 44 में से 37 घटाएंगे तो यही ना 7 है, यही ना 7% है, यही ना 7% है। बेटे बुद्धि लगानी पड़ती है। 100 है, 100 में से 45 और 18 63 हो गया। बचा कितना 37, जिस पे टिक मार्क लगाया वो 37 होना चाहिए। अगर ये 29 है, ये 5 और 1 6 है, तो ये कितना बचा भाई फिर पूरा 23। ये 48 है तो 22 5 27, कितना बचा 21। तो 23 और 21 होता है 44। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टोटल बनना चाहिए 37। 37 क्यों आ रहा है, 44 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला एरिया जो है आपने 2 बार काउंट कर लिया, जिसकी वजह से 44 हो गया। होना चाहिए 37। तो ये जो 7 होगा ना, 44 माइनस 37 7, ये 7 आ गया। क्लियर है। अगर ये 7 है, 48 में से ये 27 7 34 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा भाई 27 और ये 7 34 और ये 14% आ जाएगा।
500 का 14% जो है कितना होता है? 70। 18% डिड नॉट प्ले एनी गेम बट ऐड क्यों किया? अरे बलबीर यार, बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो? अब सोसाइटी में 500 लोग हैं, वो 500 लोग टोटल हैं, चाहे वो खेलें या ना खेलें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब जोड़ जाड़ के एक कचरा आदमी से लेके और स्टार प्लेयर तक सब जोड़ जाड़ के 100 बनाना है। एक और सवाल करेंगे ऐसा, 11 नंबर करिए जरा। एक्स मान के भी समझा दिया, डायरेक्ट भी समझा दिया, अब भी ना समझ में आए तो रो लो थोड़ा। एक सवाल में आधा घंटा खराब नहीं कर सकता, एक तो खुद इतना बड़ा सवाल है, हैं? ऊपर से पढ़ना भी है, समझना भी, डायग्राम भी बनाना, आंसर भी निकालना है, कैलकुलेट भी करना है। कैसे बैंकिंग का पेपर निकालोगे जब एक सवाल को समझने में इतना टाइम लगाओगे? करो जल्दी, 11 करो। एक एग्जामिनेशन में टोटल बना लेते हैं, एग्जाम हो रहा है, टोटल लड़का है 100%, ये सब टोटल है 100%। एक एग्जाम में 53% मैथ में पास है, 61% फिजिक्स में पास है, 60% केमिस्ट्री में पास है। ये हो गया हमारा फेवरेट मैथवा, ठीक है, और ये हो गया उससे भी ज्यादा फेवरेट फिजिक्स, और ये हो गया बिल्कुल रद्दी केमिस्ट्री। बात समझ में आई? दिख गया? सवाल में दे रखा है कि मैथ में कितने पास है? 53%, तो ये मैथ है, 53% इसमें पास है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में पास है 61%। ये केमिस्ट्री रट्टू सब्जेक्ट में कितने पास हैं? 60%। केमिस्ट्री में पास है जी 60%। 24% पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 24% मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में पास है। मतलब ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला जो टोटल है ये कितना है? 24% आएगा। 35% पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 27% मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 5% इन नन। 5% ऐसे जो कहीं पास नहीं हो, ये बाहर पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेकार। द रेशियो ऑफ पासिस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। वो स्टूडेंट बताइए दोस्तों, वो स्टूडेंट बताइए जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास है बट नॉट इन फिजिक्स। सवाल में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासिस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पासिस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। आपको रेशियो बताना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो पर मैथमेटिक्स में ना हो। मतलब ये ग्रीन एरिया, इस ग्रीन एरिया का रेशियो आपको किसके साथ बताना है? इस ग्रीन एरिया का रेशियो बताना है आपको उन स्टूडेंट के साथ जो फिजिक्स और ग्रीन एरिया नहीं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये वाला है, ब्लू। तो आपको इस ब्लू एरिया का आपको इस ग्रीन रीजन के साथ रेशियो बताना है, इस ब्लू का इस ग्रीन के साथ रेशियो बताना है। ये वो स्टूडेंट है ब्लू जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास है पर फिजिक्स में नहीं हो पाए। ये वो है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है बट मैथ में नहीं हो पाए। तो इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। जल्दी से क्या होगा, फटाफट करिए। ब्लू से ग्रीन का रेशियो बताना है। कौन करेगा? अरे ये दिमाग में मत बिठा के रखो कि ये सवाल भी तुम्हें 15 सेकंड में करना है कि 10 सेकंड में करना है। इस सवाल में 1-1.5 मिनट का बढ़िया समय ले सकते हो।
बैंकिंग क्वेश्चन क्यों कराते? मोहित मत करो भैया, मैं चपरासी से लेके एसबीआई पीओ तक की तैयारी कराता हूं। तुमको नहीं करना तो छोड़ दो, बंद कर दो लेक्चर, क्या फर्क पड़ता है? केवल एक एग्जाम को टारगेट करके बैच नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, केवल एक की। करे जल्दी से, ये ब्लू से ग्रीन का रेशियो बताना है। आपको इतना ऊपर तक नहीं पहुंचना तो नीचे ही लटक जाओ भाई। जिसकी अकल जहां तक जाती है वो वहां तक पढ़ ले। देखिए बहुत सारे तरीके हैं। जब मेन इश्यू इज दिस, ये कॉमन एरिया, काश ये कॉमन एरिया तीनों का पता होता तो भैया जिंदगी के नजारे कुछ और होते। अगर ये कॉमन एरिया पता होता हमें, अगर ये कॉमन एरिया हमें पता होता, मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो ये जो तीनों सर्कल जो है इनमें कितना डाटा घुसा हुआ है? 95। कितना डाटा घुसा हुआ है इनमें? 95। ये जो टोटल है 100 है, ये टोटल है 100। 5% तो ससुरा ऐसा है जो तीनों में फेल है, तो 100 में से 5 घटाओ 95। मतलब इस काला सर्कल, इस नीला सर्कल और इन रेड सर्कल के अंदर कितना बालक ठूंसा गया है? 95%। अब ध्यान से सुनेगा, मुझे कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया निकालना है दोस्तों, ये x%, कॉमन एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो 53 है, ये 53 बालक ऐसा है, ये 53 जो है ये गणित में पास है 53। ये जो 53 है ये गणित में पास है, टोटल ये ब्लैक सर्कल जोड़ लिया। ये फिजिक्स में कितना पास है? 61, इसको जोड़ लिया। ये फिजिक्स में कितना पास है? 61। बोलो जी बोलो। ये केमिस्ट्री में कितना पास है? 60। इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ लिया। भाई मुझे ये जो सारा एरिया है, सारा एरिया जोड़ के 95 के बराबर रखना है। सारा एरिया जोड़ के 95 के बराबर रखना है। ये मैथ कितना है जी? 53। ये फिजिक्स कितना है जी? 61। ये केमिस्ट्री कितना है जी? 60। पर जब आपने ऐसे जोड़ा, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ मेरे प्यारे भाई। जब आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैथ वाला सर्कल है, ये फिजिक्स वाला सर्कल है। जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये वाला एरिया 2 बार आ चुका है, ये वाला एरिया 2 बार आ चुका है कि नहीं भाई? ये मैथ है और ये फिजिक्स है, तो ये जो एरिया है ये 2 बार आ चुका है, ये 2 बार आ चुका है। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। भाई मैथ और फिजिक्स में दोनों में पास कितने हैं? 24%। तो दोनों का हटा दो, माइनस का 24। बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आप मुझे बताओ, जब आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये देखो फिजिक्स का सर्कल है, केमिस्ट्री का सर्कल है, जब आपने ये ऐड किया है तो ये 2 बार आ चुका है, ये एरिया 2 बार आ चुका है, तो इसको हटाना पड़ेगा। 35% फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास है, 2 बार आ चुका है, तो एक बार हटाना पड़ेगा जी, माइनस का 35। आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से 27% मैथमेटिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास है। अगर मैं मैथमेटिक्स केमिस्ट्री देखूं, मैंने तीनों सर्कल जोड़े हैं, तो जब मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ऐड हुआ है तो ये एरिया 2 बार आया है, एक बार हटाना पड़ेगा। तो कितना है? 27। इसको हटा देते, माइनस का 27। बोलो। तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ये आ गया, यहां तक कोई परेशानी? तो आप बोलोगे सर परेशानियों का पहाड़ है। आप एक बात बताओ, ये जो कॉमन एरिया है इसके साथ क्या बवाल हो रहा है बेचारा? ये जो कॉमन एरिया इसके साथ क्या बवाल हो रहा है? ये कॉमन एरिया क्यों दुखी है? ये कॉमन एरिया क्यों दुखी है बताओ?
मेरे दोस्त बता दो ये कॉमन एरिया, मुझे कॉमन एरिया भी तो काउंट करना है। आप बताओ, आपने गणित का सर्कल लिया, उसमें भी ये कॉमन एरिया आ रहा है एक्स। आपने फिजिक्स का सर्कल लिया, इसमें भी ये कॉमन एरिया आ रहा है एक्स। आपने केमिस्ट्री का सर्कल लिया, इसमें भी ये कॉमन एरिया आ रहा है एक्स। जब आपने इन तीनों को जोड़ा तो कॉमन एरिया 3 बार काउंट हो गया। कितनी बार काउंट हो गया कॉमन एरिया? 3 बार काउंट हो गया। लेकिन जब आपने ये घटा दिया, जब आपने ये एरिया घटा दिया तो कॉमन एरिया 1 बार घट गया। जब आपने ये घटाया तो कॉमन एरिया दूसरी बार घट गया। जब आपने ये घटाया तो कॉमन एरिया तीसरी बार घट गया। ये घटाया आपने, ये घटाया भाई 24, आपने ये घटाया भी 35, आपने ये घटाया भी 27। तो 3 बार कॉमन एरिया जुड़ा और 3 बार घटा और पूरा डब्बा गोल, यानी कि कॉमन एरिया गायब। तो आपको तो कॉमन एरिया भी काउंट करना है ना, कॉमन एरिया भी काउंट करना है, तो दैट मीन्स प्लस एक्स करोगे तब जाके ये 95 होना चाहिए। बात समझ में आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ आई मेरे दोस्तों? अरे ठीक है ना, है भी क्लियर है कि आपको इसमें कोई परेशानी है? बोल दो। तो यहां से x कितना आएगा? ये x कितना आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर जी ये यहां से निकाल सकते हैं हम, 53, 61, 60 है भी। ये 60 कितना आ रहा है भाई? सब कुछ कटा कुटू के बताओ। 7 आ रहा है क्या? 3 और 1 4, 6 6 12 5 17, 174। और ये 24 और 27 51, 51 और 35, 5 और 1 6 और ये 86। तो 14 में से 6 गया 8 और 16 में से 88, 95 माइनस 88 ये 7 आ जाएगा। तो x कितना आ गया दोस्तों? 7। x 7% आ गया। x कितना आ गया? 7। आप बोलोगे जी सर अगर x 7 आ गया, सवाल में ब्लू से ग्रीन का रेशियो पूछा है। आप बताओ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, आप बताओ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टोटल कितने? 24%। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 24। तो आप बताइए भैया मैथमेटिक्स फिजिक्स की तो जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कितने? 27। तो 27 में से ये 7 जाएगा तो यहां कितना बचेगा जी? 20%। ये 20% आ गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितने? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है जी 35%। तो 35 में से 7 जाएगा तो यहां ग्रीन एरिया कितना आ जाएगा? 28। यहां ग्रीन कितना आ जाएगा? 28। ये 28 आ गया। रेशियो देखेंगे तो 20 से 28 का रेशियो कितना है? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 5 और 5 7। और इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन 5:7। एक ही लाइन का सवाल है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला समझना है, फॉर्मूले से भी करना है इस सवाल को। अगर 3-3 का वेन डायग्राम आता है, 3-3 का, तो A यूनियन B यूनियन C, मतलब या तो मैथ में पास, या फिजिक्स में पास, या केमिस्ट्री में पास, या तो तीनों सब्जेक्ट में पास हो, या फिर ये जो तीनों सर्कल के अंदर जो डाटा होगा, तीनों सर्कल के अंदर जो डाटा होगा या तो किसी एक में हो, या 2 में हो, या तीनों में हो, है भी। वो किससे निकालते हैं? NA पास इन मैथ प्लस पास इन फिजिक्स प्लस पास इन केमिस्ट्री, तीनों सर्कल को जोड़ो, माइनस 2 का कॉमन घटाओ, पास इन मैथ एंड फिजिक्स, पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ, और फिर तीनों का जो कॉमन एरिया वो ऐड कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ये जो कॉमन एरिया है ये ऐड कर देना है। दिस इज फॉर्मूला। तीन बार जोड़ा चंदन, 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ। ये जो x है ना, ये 3 बार यहां 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 तीनों में आया,
और ये x तीनों बार यहां 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 घट गया, तो x की कहानी तो खत्म हो गई। तो x भी तो लेना है, तो एक बार इसलिए हमें ऐड करना पड़ा। रोहित कह रहे इतना दिमाग कहां से लाऊं, इतना तो है ही ना रोहित, सब में है। सेम यही चीज नीचे की है बिना फॉर्मूले के। फिफ्टी 53 दिया हुआ है शमशद। अच्छा अरविंद चलिए एक लास्ट सवाल और है इस पे। सवाल नंबर है दोस्तों 12। ये आप मुझे खुद ट्राई करके बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। या आप इस सवाल को खुद सॉल्व करके देखना। आंसर शीट तो आपको दे ही रखी है और इवेंट डायग्राम वाला चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दिस टॉपिक इज ओवर। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। आईबी के 15 क्वेश्चन, कल का सेशन किसने अटेंड करा था यूट्यूब पे फ्री वाला? आईबी के 15 क्वेश्चन जो बढ़िया थे वो मैंने कल सॉल्व कराए थे। 10 सवाल और हैं जो मैं अभी आज की क्लास में सॉल्व कराऊंगा, थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद 10 बजे। तो आपको वो भी अटेंड करना है, वो भी पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो श्राप दे दूंगा, ठीक, नौकरी लगने का। चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।